हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SHS फन इंडिया। आज हम आ गए हैं कामाख्या टेम्पल पे। कामाख्या मंदिर में हम आज दर्शन करेंगे। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर के नीलांचल पर्वत पर स्थित है और ये देवी के 51 शक्ति पीठों में से सबसे शक्तिशाली, एक तरह से कह सकते हैं, शक्तिपीठ है। यहाँ हर वर्ष लाखों लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर अम्बुबाची मेला मनाया जाता है जब, तो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है श्रद्धालुओं की और लाखों की संख्या में लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। और अभी नवरात्रि चल रहे हैं तो मंदिर को बहुत खूबसूरत सजाया गया है। तो आइए चलते हैं, दर्शन करते हैं। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है गर्भगृह में। ये है माता कामाख्या का टेम्पल, इसी के अंदर गर्भगृह है जहाँ पे माता की योनि भाग की पूजा होती है और इसी को अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और ये बाहर मंदिर प्रांगण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने अपनी योग शक्ति से अपनी देह त्याग कर दिया तो भगवान शिव उनकी देह को लेकर घूमने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनकी देह के 51 टुकड़े कर दिए तो नीलांचल पहाड़ी पर भगवती सती की योनि भाग गिर गया और उस योनि भाग ने देवी का रूप धारण कर लिया, जिसे देवी कामाख्या कहा जाता है। ये जगत जननी है, अतः इनका सर्वश्रेष्ठ महत्व सारे शक्तिपीठों में सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ ये माना जाता है। यहाँ पर देवी की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ भगवती की महामुद्रा यानी योनि कुंड स्थित है। यहाँ की यह मान्यता है कि जो भी बाहर से आए भक्तगण जीवन में 3 बार माता के दर्शन कर लेते हैं, उनकी सांसारिक भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज मैं माँ कामाख्या टेम्पल पे मंदिर में, और यहाँ पे 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। बेसिकली ये तांत्रिक देवी है। देखिए यहाँ पे किस तरह से कलाकृतियाँ हैं। ये माता की 10 महाविद्याएँ और 64 योगिनी, इन सब की यहाँ पे पूजा होती है और सिद्धि प्राप्त करती है। साधक यहाँ आकर के सिद्धि करते हैं। यहाँ पे हर साल जून के महीने में अम्बुबाची मेला होता है और 3 से 4 दिन तक चलता है। यह मेला देवी कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है, यानी इस समय देवी रजस्वला होती हैं और तांत्रिक साधकों के लिए विशेष महत्व है इसका। इस दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और चौथे दिन भक्तों के लिए खोले जाते हैं और भक्तों को प्रसाद के रूप में गीला कपड़ा दिया जाता है। इसे अम्बुबाची वस्त्र कहते हैं और इस कपड़े को पहनकर पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ऐसी मान्यता है। अभी हम यहाँ पे द्वार खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। गेट खुलेगा तो हम लोग जाएंगे। वैसे तो आज बहुत भीड़ है, नवरात्रि का टाइम है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। कामाख्या मंदिर में पशु बलि दैनिक भक्ति और पूजा का एक हिस्सा है, जिसमें मंदिर के द्वार जब खुलते हैं उससे पहले पशु की बलि दी जाती है। जो लोग आप मन्नत मांगते हैं, मान्यता पूरी होने के बाद भी वो यहाँ पे पशु खुले छोड़ देते हैं या फिर बलि भी देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं भक्तों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये VIP दर्शन के लिए लाइन है। उसके अलावा जो जनरली ऐसे लोग आते हैं बिना VIP
पास के, तो उनके लिए एक बहुत ही लंबी लाइन आगे भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मतलब भीड़ बहुत रहती है, साल के 12 महीना आपको यहाँ पे भीड़ मिल जाएगी। और नवरात्रि में और अम्बुबाची में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो जब भी आएँ आप यहाँ पे, अगर वीआईपी पास की भी अरेंजमेंट होती है, अगर वो मिल जाए तो वो आप प्रेफर करें, तो शायद आप बीच भीड़ से बच सकते हैं, नहीं तो भीड़ बहुत ये ज़्यादा जगह रहती है, है। यहाँ पे नारियल किसी को फोड़ना हो तो नारियल फोड़ सकता है। वैसे तो यहाँ पे तांत्रिकों का गढ़ है और तांत्रिक पूजा ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे सामान्य लोग धन से जुड़ी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए या विवाह में कोई मुश्किलें आ रही उन्हें दूर करने के लिए कामाख्या माता की पूजा करते हैं, या कोई लंबे समय से कानूनी विवाद चल रहा है उस पर जीत हासिल करने के लिए भी कामाख्या माता की पूजा की जाती है। तो इसका भी बहुत महत्व है, लोग बहुत दूर दूर से अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी होती है। मंदिर के पीछे का ये एरिया है और ये हिस्से में लोग बैठकर वेट कर सकते हैं अपने दर्शन के बारी की। और जब द्वार बंद होते हैं तो लोग यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। और यहाँ पे सौभाग्य कुंड है जिसमें जल के स्नान के बाद माता के दर्शन किए जाते हैं, या पानी का छींटा अपने ऊपर मारकर शुद्धिकरण करते। कहते हैं पानी में डुबकी लगाने से इस सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और फिर वह माता के दर्शन को जाते हैं। परिक्रमा का भी बहुत महत्व है, तो एक परिक्रमा तो कम से कम कर ही सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, लेकिन एक ज़रूर करनी चाहिए। नवरात्रि चल रहे थे तो हमें गर्भगृह में जाने का मौका नहीं मिल पाया और हमने बाहर से ही दर्शन किए। इसी पहाड़ी के ऊपर तारा देवी का भी मंदिर है एक, हम अगली बार आपको कोशिश करेंगे दिखाने की। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माँ कामाख्या।